मेरा टमाटर का खेत पहले से ही आधी वृद्धि की अवस्था में था। उसी समय मैंने एपी के एस ऑर्गेनिक्स के उत्पादों का उपयोग शुरू किया। कुछ ही दिनों में पौधों में अच्छा बदलाव दिखाई देने लगा। उनकी वृद्धि भी समान रूप से होने लगी। सबसे पहले उन्होंने अभिमान उत्पाद को जड़ों में देने की सलाह दी। बैटरी स्प्रेयर के एक टैंक में 300 मिलीलीटर मिलाकर जड़ों के पास डालने के लिए कहा। उसके बाद मैंने ऑर्बिक्स उत्पाद को जड़ों में और स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया। फिर FL77 को पत्तियों पर स्प्रे के रूप में उपयोग किया। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले का रहने वाला हूँ। हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से मक्का, टमाटर, मिर्च, धनिया, बैंगन जैसी सब्जी फसलों की खेती की जाती है। हम भी लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके खेती कर रहे थे, लेकिन विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में पौधों की वृद्धि रुक जाना, विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप और पत्तियों का मुड़ना जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती थीं। उसी समय मेरे एक मित्र ने मुझे एपी के एस ऑर्गेनिक्स के उत्पादों को आजमाने की सलाह दी। उन्होंने अपनी मिर्च की फसल में इन उत्पादों का उपयोग करने का अनुभव भी मेरे साथ साझा किया। उनका अनुभव सुनने के बाद मैंने भी अपनी टमाटर की फसल में इन उत्पादों का उपयोग करने का निर्णय लिया। सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे ज्यादा विश्वास नहीं था। मैंने सोचा कि एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं, तभी वास्तविक परिणाम पता चलेंगे। उस समय मेरे टमाटर के पौधे पहले से ही आधी वृद्धि की अवस्था में थे। उसी अवस्था में मैंने एपी के एस ऑर्गेनिक्स के उत्पादों का उपयोग शुरू किया। कुछ ही दिनों में पौधों में अच्छा बदलाव दिखाई देने लगा। उनकी वृद्धि भी अच्छी और संतुलित होने लगी। इसी कारण अब मैंने फिर से 1 एकड़ में टमाटर की खेती की है और उसमें भी इन उत्पादों का लगातार उपयोग कर रहा हूँ। हमारे पास कुल 9 एकड़ कृषि भूमि है। उसमें अधिकांश भाग में हम सब्जी फसलों की खेती करते हैं। पिछली बार जब मैंने एपी के एस ऑर्गेनिक्स से संपर्क किया तो उन्होंने सबसे पहले अभिमान उत्पाद को जड़ों में देने की सलाह दी। बैटरी स्प्रेयर के एक टैंक में 300 मिलीलीटर मिलाकर जड़ों के पास डालने के लिए कहा। इसके बाद मैंने ऑर्बिक्स उत्पाद का उपयोग जड़ों में और स्प्रे के रूप में किया। फिर FL77 उत्पाद को पत्तियों पर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया। उनके बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए जब मैंने इन तीनों उत्पादों का उपयोग किया तो मैंने अपनी फसल में सकारात्मक बदलाव स्वयं देखा। इतना ही नहीं, अब मैं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके स्वयं प्राकृतिक खाद तैयार कर उसका उपयोग करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य धीरे धीरे पूरी तरह प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है। इसी उद्देश्य से मैं अपने अगले खेत को भी तैयार कर रहा हूँ। अब से उस खेत में पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से खेती करने की योजना है। धन्यवाद।